प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतवृक्ष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित बिन आपके समक्ष आकर निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाते हैं। जो संदेश सतपुरुष मुझे देते हैं वह मैं आपके कानों तक पहुंचाता हूं। आप चलें तो अच्छा, ना चले तो मैं यही कहूँगा आपको सतपुरुष सतबुद्धि दे ताकि आप सच्चे रास्ते पर चल सकें। तो प्यारे सत्संग जी, आज भी मैं कुछ मुद्राओं की जानकारी आपको देना चाहूँगा और साथ में ये भी समझाने की चेष्टा करूँगा कि आज साइंस बड़ी उन्नति कर चुकी है। साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं कर पाते थे। आज मशीनों का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या का जो है बहुत ज़्यादा प्रचार है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है और रोबोट्स, मशीनें आदि सब एक नए ढंग से संसार में काम कर रहे हैं। अब आदमी की जगह मशीनें ले रही हैं, रोबोट्स ले रहे हैं। तो प्यारी सत्संग जी, चांद, सूरज, ग्रहों, नक्षत्रों की जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो रही है। आज भारत भी विश्व का तीसरा बड़ा देश बन गया जिसको वीटो पावर यूएनओ में मिल गई। तो प्यारी सत्संग जी, हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पर, अपने भारत पर जिसने इतनी उन्नति करी और पहले 3 की कतार में पहुंच गया। तो प्यारे सत्संग जी, ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का है। जिन देशों ने इसको पकड़ा, अपनाया, साइंस में अत्यधिक उन्नति की और विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त करी, अपनी इम्पोर्टेंस बनाई, अपनी जगह बनाई। तो मैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के बारे में सब कुछ बोलते हुए एक बात तो जरूर कहूँगा, आप इसमें तन मन डाल सकते हो, काम ले सकते हो जैसा तन और मन करता है। हर ढंग से 24 घंटे मनुष्य तो कुछ देर काम करता है, फिर उसे रेस्ट करना है। ये मशीनों को रेस्ट की अवस्था नहीं पर देनी चाहिए, रेस्ट इनको भी चाहिए। कोई दुनिया की चीज़ नहीं जिसको रेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन आप देखते हैं नक्षत्र है, चांद, सूरज, तारे, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, लगातार घूम रहे हैं, एक दूसरे के तहत अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। सबका एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ और पूरी तरह से जुड़ा हुआ। यही संबंध बताता है कि सारी कायनात की साइंस भी ओंकार भगवान ने खेली। ये ओंकार भगवान का सारा खेल है जो कि देवी देवताओं से काम ले रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। तो प्यारे सत्संग जी, ऐसे युग में हम रह रहे हैं जहाँ साइंस उन्नति की ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुँच रहा है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, आप जितनी मर्जी उन्नति कर लो, मन के काम कर सकते हो, तन के काम कर सकते हो, लेकिन एक काम वो कभी भी कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, वो आप खुद करोगे। वो है तुम्हारी सुरति, वो है तुम्हारी आत्मा। आत्मा नहीं कहते क्योंकि आत्मा में विजाति मन और तन और मन शामिल है, इसलिए हम उसे कहते हैं सुरति और निरति। एक हृदय की धड़कन बनाती, एक पल पल सांसा में रहती।
सुरती तुम्हारी हृदय की धड़कन बनाती है और नृत्य पल पल श्वासा में रहती है। बस ये काम ओंकार भगवान ने हर एक मनुष्य के तन में कर दिया, इनको अलग कर दिया। इनको पकड़ के आते ही बॉडी में 2 हिस्सों में बांट दिए, क्योंकि हैं इसके 2 हिस्से, सुरती और नृत्य। सुरती को कहा तू हृदय की धड़कन चला, नृत्य को कहा तू श्वासा में अपना काम चला, अंदर और बाहर लेने में तू अपना काम चला। लेकिन एक चीज है, हृदय की धड़कन में पूरी तरह से सुरती काम कर रही, लेकिन श्वासा की जगह पे बहुत से ढंगों में मन आदमकता है, नृत्य को भरमाता है। और देवदूत भी प्यारी सत्संग जी, नृत्य कमजोर है, सुरती अति शक्तिशाली, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन ओंकार भगवान के पास ये ताकत है कि वो सुरती को एक ही चीज पर डाल देते हैं, आते ही हृदय की धड़कन बन जा। तुम बस ब्लड को पंप करने में लगा, साफ को उधर पहुंचाना है बॉडी में, और गंदे को बॉडी से वापस हृदय में लाना है, साफ करना है, और फिर वापस बॉडी में भेजना है। बस इस चक्कर में डाल दिया सुरती को। ये ही अडंबना है कि हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है। इस चीज को बस एक ही संसार में आता है जो कर सकता है, वो सतगुरु। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सुरती नृत्य कोई और ताकत नहीं जोड़ सकती। ये सारी ताकत जो है एक पूर्ण सतगुरु के पास होती है। गुरुआ लोग नहीं कर सकते, देवी देवता नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये प्रथा बना दी ओंकार भगवान ने। जो ही आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करती है, उसके हैं ही 2 भाग हैं, सुरती है और नृत्य है पक्का। वो सुरती को फौरन हृदय की तरफ ले जाता है और नृत्य को श्वासा में डाल देता है। ये 2 काम मन नहीं कर सकता। इन 2 कामों को करती तुम्हारी यही आत्मा है। मन को आत्मा में डाल दो तो आत्मा नहीं रही, वो विजाति बन गई। आप अशांत तृष्णा को डाल दो, विजाति बन गई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया तन और मन को एक कर सकता है, करता है, लेकिन किसी भी ढंग से आत्मा को ऐसी जगह में नहीं डाल सकता। आत्मा सिर्फ जीवित बॉडी में पहुंचती है, जिसे जीवित करती है, यही जीवित करती है, यही जीवन प्रदान करती है। सुरती और नृत्य प्रदान करती है जीवन हर मनुष्य को। तुम मत समझो बच्चा छोटा है, बच्चा सबसे शक्तिशाली। एक बूढ़ा उसके आगे 0 है, एक जवान उसके आगे 0 है, लेकिन बच्चा बड़ा शक्तिशाली, क्योंकि वो अभी अभी नहा धो के बॉडी में दाखिल हुआ, स्वच्छ होके बॉडी में दाखिल हुआ, सुरती नृत्य के रूप में। कोई विजाति साथ नहीं लाई है। विजाति तो उसके माँ बाप रिश्ते नाते बरते, बस उनसे आती है विजाति। नहीं तो बच्चा पूर्ण सत्य प्रेम और आनंद से भरा होता है। जब तुम सुरतीवान होते हो, तुम्हारे पास चीजें 3 होती हैं, सत्य प्रेम और आनंद। सत्य प्रेम और आनंद को पकड़ लिया तो सब काम हो गया। और सुरती नृत्य एक कर दी तो सत्य प्रेम आनंद हो गया। इसलिए मैंने आपको ये बताने की चेष्टा की,
मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में बड़े अजूबे कर रहा प्यारो, दिमाग विचारों के खेल प्यारो, दिमाग विचारों के खेल प्यारो। दिमाग का, हमारे ब्रेन का, विचारों का सारा खेल है। आज मनुष्य सच्ची भक्ति का मार्ग भूल गया प्यारो, हम सच्चे संतों को भूल चुके प्यारो। क्या मूर्ति पूजा के माध्यम से पार होना संभव है? प्रश्न आया है मुझे, क्या मूर्ति पूजा से हम सच्चे पिता को पा सकते हैं, सच को पा सकते हैं, प्रेम को पा सकते हैं, आनंद को पा सकते हैं? तो आओ देखते हैं। हर चीज जो है उसका प्रास एंड कॉन्स देखने होते हैं, अच्छाई और बुराई देखनी होती है। अगर उसमें बुराई है तो फिर उसको साफ करना पड़ेगा। अगर अच्छाई है तो देखनी पड़ेगी कितने % अच्छाई। इसलिए अच्छाई को बढ़ाते जाना है और बुराई को कम करते जाना है। और एक समय आता है जब बुराई 0 हो जाती है और अच्छाई 100% हो जाती है। बस तुम आत्मिक होगे, तुम सिरती निर्ती होगे और तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया से पार हो। इसीलिए बोलता हूं, संसार कितनी भी उन्नति करे, ये आत्मा को काबू में संसार नहीं कर सकता। ओंकार भगवान ने इसको 2 भागों में बांट दी। बॉडी ही इस ढंग से बनाई कि इसको बंटना पड़ जाता। सुरती अपने आप हृदय की धड़कन पे चली जाती और नृत्य सांसा में आकर बैठ जाती। कुछ यत्न नहीं, ये काम यत्न से न होई। ओंकार भगवान की बात माने से 2 बनते और अपना अपना काम करते। यही सत्य है ओंकार भगवान का। मेरा सत्य नहीं, मेरे सत्य में दोनों एक हो सकते हैं। हमारे पास विधि है, पूर्ण सत्य को पाओ। पूर्ण संत 2 से 1 कर देगा और मन की सारी विजातियों को बाहर कर देगा। पर मानना ही कठिन है। तुमको इतने जालों में डाल दिया गया है कि तुम वापस नहीं आ सकते। ओशो जैसी आत्मा को बड़े जालों में डाल दिया और वो बेचारे उलझ गए। बाबा नानक को डाल के रखा लेकिन वो बाहर निकले। दादू साहब को रखो, बाहर निकले। पलटू साहब को रखा, वो बाहर निकले। प्यारे सत्संग जी, कबीर साहब के आने के बाद सारी भक्ति का रुख बदला, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लुप्त हो गया। और उस लुप्त को जिंदा करने के लिए सतगुरु वैनाम आपके समक्ष बैठे। अब इसका प्यारा शुरू है। मैं पिछले तकरीबन 13-14 सालों से हर मनुष्य को जगाने की चेष्टा कर रहा हूं, हर जीव को जगाने की चेष्टा कर रहा हूं, ताकि जागो, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, झूठ छोड़ो, कर्मों का जाल छोड़ो, सुरती में रहना जानो। सुरती में आना है, तुमने वचनों में नहीं आना। तुम्हारा ध्यान शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा व्यायाम शुद्ध होना चाहिए,
तुम्हारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारी क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। तो प्यारे सत्संग जी, इन सब के लिए सतगुरु का आगमन अति आवश्यक। हम सच्चे संतों को भूल चुके प्यारो। क्या मूर्ति पूजा के माध्यम से पार होना संभव है? प्रश्न आया है मेरे आगे, क्या मूर्ति पूजा से हम पार हो सकते हैं? प्यारे सत्संग जी, तुम मूर्ति जितनी मर्जी सुंदर बनाओ, जितने मर्जी आर्टिस्ट लगाओ, जितनी मर्जी मशीनें बना लो, तुम मूर्ति को वो शेप नहीं दे सकते। अगर बाहर से दे देती हो तो अंदर खाली हो जाता है। अंदर की शेप तुम नहीं दे सकते, बाहर की दे सकते। आइए, सुलेमान बादशाह हुए, फकीर भी थे, बादशाह भी थे, समझदार भी थे, होशियार भी थे, और किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके पास था। कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए तो वो उत्तर देते थे। उनके बहुत से किस्से बड़े मशहूर हैं, जिनमें उनको प्रश्न पूछे गए और ऑन स्पॉट उन्होंने उत्तर दिया, जिसको गलत कोई कर नहीं सकता था। एक बार एक औरत ने निर्णय किया कि मैं ऐसा काम करूंगी कि वो भटक जाएं और सत्य को ना जान सके। उसने बड़े अच्छे जो आर्ट को जानते थे, आर्ट के निर्माता थे, पैसे वाली लेडी थी, उसने कोई 10-12 जो अच्छे आर्टिस्ट थे उनको बुलाया अपने घर, उनकी बड़ी सेवा की और उनको कहा, आप एक काम करो, मेरी बगिया में फूल हर किस्म का मौजूद है, मैं ताज़े फूल तोड़ के लाती हूँ और उनका गुलदस्ता बनाती हूँ। तुम आर्टिस्ट मिलके, मैं नहीं कहती कि तुम बोझ से बनाओ, तुम मिलके अपने गुण को सामने लाकर वैसा गुलदस्ता आर्टिफिशियल बनाओ ताकि उसकी सुलेमान पहचान न कर सके। 12 आर्टिस्ट काम में जुट गए, अपना अपना भाग बांटा। किसी ने नीचे वाले हिस्से को लिया, किसी ने मध्य के हिस्से को लिया, किसी ने ऊपर के हिस्से को लिया, बांटा और 3-3 बंदे एक सेट में लग गए। प्यारे सत्संग जी, 10 दिनों में उन्होंने काम अपना जोड़ा, जो किया था अब उसको जोड़ा, जोड़ के उस गुलदस्ते को उसी जैसे बर्तन में, उसी जैसे फूलदान में डाला। उतना ही साइज, उतनी ही पत्तियां, उतने ही फूल, उतनी ही फूल की पत्तियां, उतनी ही डोडियां, उतने ही रंग निखारे। उस औरत ने देखा और देख के बाहर गई, वापस आई तो उन्होंने उन गुलदस्तों को आगे पीछे कर दिया तो वो कोई पहचान न सकी कि असली कौन है और नकली कौन।
उसने 2 हाथों में भी उठाया और देखा, वो असली और नकली को ना देख पहचान सकी। प्यारे सत्संग जी, बादशाह सुलेमान को उसने चैलेंज किया कि मैं ये 2 गुलदस्ते लाई हूं, आप देखकर मुझे बताओ कौन असली है और कौन नकली है। उसने अपने हाथों में भी लिख के रखा था असली कौन सा है नकली कौन सा, वो खुद भी नहीं पहचान सकती थी इस तरह से गुलदस्तों को, फूलों को। और उनमें खुशबू भी वैसी ही भरी थी, आर्टिफिशियल थी, लेकिन एक जैसी खुशबू थी। खुशबू से भी आप नहीं पहचान पाते थे। टच नहीं करना, एक ही बात थी, टच नहीं करना। खुशबू ले लो, देख लो, परख लो और बताओ सुलेमान कौन सा गुलदस्ता असली और नकली। सुलेमान ने देखा, परखा और थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने अपने सारे नौकरों को कहा कि महल की सारी खिड़कियां खोल दो। सारी खिड़कियां खुल गई। एक खिड़की से एक, क्योंकि बड़ी सुंदर खुशबू थी उन फूलों की, महक थी, एक मधुमक्खी धमकी और सीधे आकर जो पूर्ण सत्य फूल था उसके ऊपर बैठ गई और सुलेमान ने कहा ये सच्चा गुलदस्ता है और दूसरा झूठा है। साबित किसने किया? मधुमक्खी ने। मधुमक्खी जो है वो भूल नहीं कर सकती, क्योंकि वो रस चूसती है और उसी से अपनी खुराक शायद बनाती है। वो झूठे और सच्चे में भेद कर लेती है। जैसे संत एक सच्चे साधक और झूठे साधक में फर्क फौरन पता लगा देता है। साधक तो समझता है मैंने शेखी मार ली, पर वो भूल जाता है कि यहाँ सतगुरु बैठा है। वो हर चीज जानता है और वो शेखी भी पहचानता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, झूठ को ना अपनाना किसी भी ढंग से, और मत ऐसी कोशिश करना कि तुम सतगुरु से होशियारी कर सकते हो। न कल कर सकते थे, न आज कर सकते हो, न कल कर सकोगे। सतगुरु सतगुरु होता है और सतगुरु मेरा सूरमा कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बांबरे, सतगुरु के रहिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो प्यारी सत्संग जी, मैं अपनी संगत के नेताओं को ये कहता हूं, भूल कर भी 1 पैसे का झूठ मत मारो, क्योंकि उससे पतन हो जाता है और उस पतन से फिर वापसी नहीं होती। तुम समझते हो सतगुरु को पता ही नहीं, वो क्या सतगुरु हुआ जिसको पता ही नहीं, वो क्या फूल हुआ जिसमें खुशबू नहीं, वो क्या पेड़ हुआ जिसमें फल नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु गूंगे, सतगुरु बांबरे, सतगुरु के रहिए दास। बस इससे ही बनती है बात। कभी भूल कर
राई के दाने के बराबर भी झूठ ना बोलो। स्टेज पर आकर किसी भी जगह किसी भी स्थान पर झूठ का प्रयोग न करो। फिर वो अवस्था जो तुमने पाई होती है वो खत्म हो जाती, फिर कभी नहीं वापस आती। मेरा काम समझाना था, मैंने आपको समझाया। एक बात और कहने जा रहा हूं। प्यारी सत्संग जी, मैंने पहले भी एक बार बोला है आपको, जब कोई चीज किसी भी जगह रखते हो, ध्यान से सुनना, किसी भी जगह रखते हो, छोटी बड़ी कीमती ना कीमती, जिस जगह रखते हो ध्यान से सुनना। अपने राइट हैंड की ये जो फर्स्ट फिंगर है, इसको उसकी तरफ इशारा करके 3 बार कहना, मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ, मुझे यहीं मिलना, मैं तुझे यहाँ रख रहा हूँ। उस चीज़ का नाम लेना, मैं तुझे यहाँ रख रहा हूँ, मैं जब पाना चाहूँ मुझे यहीं मिलना। 3 बार कहकर पूरी सुरती से तुम कभी मृत्यु के बाद भी अगर तुम्हें याद होगा तो वो तुम जगह ढूंढ लोगे और तुम आकर कहोगे फलां जगह मैंने चीज रखी है। इसलिए सतगुरु से ये बातें मत पूछो, रखने से पहले इस बात का ध्यान रखो। मैंने पहले भी सत्संग में बोला, आप सत्संग सुनते ही नहीं। अगर सुनते हो तो अधूरा सुनते हो, कुछ कुछ सुनते हो, जो काम की बातें हैं वो छूट जाती हैं आपसे। मैंने फिर कहा, अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को उस चीज़ की जहाँ रखो वहाँ उसको बोलो, मैं तुम्हें उस चीज़ को, कि मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ। ओ पेन जी, मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ, मैं जब चाहूँ मुझे इसी स्थान पर मिलना। तो 3 बार बोल के आप छोड़ दो, आप कभी नहीं भूलो। और अगर ये नहीं करते तो फिर तो भूल पक्का है, फिर पक्का भूलो। मैं इस आश्रम में रहता हूँ और अकेला हर जगह हर चीज रखता हूँ, तो मैं नहीं भूलता कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी। याद रहता है कि इस चीज को वहां रखा है, तभी तो इतने बड़े आश्रम में हर चीज को जहां रखा है वहां मिल जाती है। कभी कभार मैं भी करता था ऐसी गलती, लेकिन आप होशियार, आपको भी होशियार कर रहा हूं। किसी को पैसा दिया है, लिख भी लो और ये भी उस कॉपी को बोलो, ओ मिस्टर कॉपी, मैंने तुमको पूरी तरह से इसके अंदर लिख दिया है, फलाने पेज पर फलाने इंक से, ब्लैक से, रेड से, ब्लू से, किससे लिखा है, फलाने पेज पर लिखा है, मुझे जब जरूरत होगी इसके पढ़ने की मुझे यही मिलना। तुम जो भी चीज लाओ जहां रखो उसे 3 बार कहो। और ये काम 3 बार जब तुम कहोगे उंगली से, तो 2 चीजें मिलने से सुरती हो जाती है। तुम्हारी श्वासा और शब्द मिलने से सुरती का योगदान शुरू हो जाता है। इसीलिए श्वासा से कहते हैं सिमरन कर, क्योंकि श्वासा में दोनों शब्द और निरति जुड़ जाते हैं और सुरती अपने आप आ जाती है। 3 मिले तरह धारा बने, आगे गंगा आई। ओशो जी एक जगह लिखते हैं बड़ा सुंदर, कहते हैं अपना समर्पण कैसा करो, सतगुरु को अपना समर्पण, ओंकार भगवान को अपना समर्पण, सतपुरुष को अपना समर्पण, क्योंकि वो सतपुरुष को जान ना पाए, तो मैं कह रहा हूं सतपुरुष को अपना समर्पण। प्यारे सत्संग जी, किस ढंग से करना? समर्पण तभी होता है जब तुम्हारे पास सार शब्द की सतगुरु की दात होती है। श्वासा शब्द
एक है करना, सुरती की जोड़ो तार। श्वासा शब्द एक है करना, सुरती की जोड़ो तार। तीन जब एक हो जाते पल में होता कोई पार। तुम अपने आप सुरत कमल में चले जाओ, कोई यत्न नहीं करना। तीन जुड़े तो पार, नहीं जुड़े तो रात। मैं आज 16/10/24 को आपको ये सत्संग दे रहा हूँ। ये भी सत्संग मेरा पिछले 3 सत्संगों के बराबर का सत्संग ही नहीं बल्कि ऊंचा है, उनसे थोड़ा ऊंचाई पर है। और हर अगला आने वाला अपनी ऊंचाई और छुएगा। तुम ऊंचाई को बरकरार रखो, तुम पहचान रखो उन 3 में क्या था, इस चौथे में क्या नई चीज आई, अपनी डायरी में लिखो और 10 दिन तकरीबन रोज पढ़ो। बस तुम भगत बन। मूल दौड़ सतगुरु, उसकी मानो बात, उसकी बात पे चलना प्यारो, ताई से होता पार। उसकी बात पे चलने से पार हो जाओ और कोई ढंग नहीं। और क्या करना है? तन को भूलना है, मन को भूलना है और प्यारे सत्संग जी अपने कर्मों को भूलना है। तन मन और कर्म भूलने। तुम जो करते हो उससे आगे नहीं आने देना। अच्छा करो या बुरा करो, उसे अपने अंदर की आंख में मत आने दो। वो ही अहंकार लाती है, उसी से मान तुम्हारे अंदर बढ़ता है, उसी से पतन होता है। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान अंदर के विचारों से आता प्यारो, जब काम किया हो कोई महान, बस एक बराबर काम करो, एक सी रखो चाल। एक से आगे जाना है तो सुरती का देख कमाल। सुरती मेरा सीखो। चीता दौड़ता है ना, किसी ने किसी शिकारी से पूछा, भाई चीता क्यों इतना तेज दौड़ता है, शेर क्यों नहीं दौड़ सकता, हाथी क्यों नहीं दौड़ सकता, कुत्ता क्यों नहीं दौड़ सकता? कहानी क्या? हम तो दौड़ते सबको देखते हैं, लेकिन क्या बात है कि चीता सदा आगे निकल जाता है दौड़। किसी पहचान वाले शिकारी ने कहा, तुमने तो सबकी 4 टांगें देखते हो, बंदे की 2 देखते हो, डॉग की भी 4 देखते हो, बिल्ली की भी 4 देखते हो, शेर की भी 4 देखते हो, चीते की भी 4 देखते हो, पर फिर एक सी टांगे होकर भी, एक नंबर होने पर भी चीता आगे निकल जाता है। फर्क क्या? इसी तरह कुछ साधक बड़े आगे निकल जाते हैं और कुछ आगे निकले हुए पीछे चले जाते हैं। कारण क्या है? कारण बताने जा रहा है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। जो सुलझा हुआ शिकारी है वो जानता है और उसे पता है मैंने चीते से कैसे बचना है। देखा, अच्छा शिकारी चीते पर जब वार करता है गोली की,
वो सदा राइट लेग पर करता है, फ्रंट लेग और राइट लेग। चीते की सदा दौड़ पहले 2 पांव पर होती है पूरी, पिछले तो साथ देते। वो सारी एनर्जी अपनी पहले दोनों पांव में, अगले पांव में डालता है, पीछे तो उसका रास्ता अपने आप बनाते। बाकी जानवर ऐसा नहीं करते, वो चारों पांव में बराबर एनर्जी भरते और दौड़ते। यही फर्क गुरु और सतगुरु में होता है, यही फर्क साधक और साधक में होता है। जिसकी आंख सदा सतगुरु की आंख पे लगी रहती है वो पार हो जाता है। जिसकी निगाह सतगुरु की आंखों से हट जाती है वो पीछे रह जाता है। जो आंख से आंख सतगुरु की मिला नहीं सकता वो पीछे का पीछे चला जाता। और जब गलतियां करते हो तो आंख से आंख आप मिला नहीं सकते। इसका मतलब है गलती करने से पहले विचार करो, गलती करने से पहले उस गलती में जाओ जो तुम कर सकते हो, तुम्हें उत्तर मिले। सुलेमान ने जब 2 गुलदस्ते देखे तो उसके अंदर क्या चीज बनी, मैं ये बताना चाहता हूं। उसने कहा खुशबू भी आ रही है, एक जैसी है। इसने पकड़ा और मैं खुशबू देख रहा हूं, इधर से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से, एक जैसी आ रही, कोई फर्क नहीं। पहली बात हो गई। अब उसने दूसरी चीज अनुभव करनी शुरू की कि कौन सी चीज हिलती है या नहीं हिलती। अब महल के अंदर तो कोई हवा नहीं थी, सब कुछ बंद था, सर्दी के दिन थे, खिड़कियां बंद रखी हुई थी, ठंडा एरिया था, कोई पत्ती भी नहीं हिल रही थी। उसने कहा ये भी नहीं हो पाए। अब उसने खिड़कियां इसलिए खुलवाई कि कोई ना कोई कीड़ा, क्योंकि खुशबू बड़ी सुहानी है, कोई ना कोई आएगा। और वो तो सच पहचानता है, वो सतगुरु है इस फूल का, और सतगुरु पहचान रखता है, इसलिए वो संदेश मुझे देगी। और हुआ भी वही। शहद की मक्खी उड़ के आई, सीधी सच्चे गुलदस्ते पर बैठी और रस लेने लगी। तो सुलेमान को जरा भी देरी नहीं लगी उत्तर देने। मैं यही तुमको कहता हूं प्यारी सत्संग जी, सतगुरु की आंख में ना भी सामने हो, आंख में देखो, सतगुरु की आंखें अपने अंदर बसा लो। चीता अपनी राइट लेग पर 100% और लेफ्ट फ्रंट लेग पर 99% भरोसा करता है। उसको राइट बड़ी प्यारी, और कभी भी वो अपने मुंह को साफ करता है तो पहले राइट उठाता है फिर लेफ्ट, और दोनों से साफ करता है, पर उठाता पहले राइट और फिर लेफ्ट उठती है और दोनों चेहरे को साफ करते। प्यारे सत्संग जी, संसार में रहना आसान नहीं, संसार में आके प्रवचन देना आसान नहीं। एक सतगुरु लोहे के कीलों पर चलकर तुमको प्रवचन देता है, मत समझना ये साधारण काम, ये साधारण काम नहीं। तुम 5-6 दे के थक जाओ, 10-20 दे के थकोगे, 50 दे के थकोगे, 100 दे के थकोगे। इस गधे भाई ने 2100 ये 2100 फोर्थ सत्संग दे रहा, और
कुछ सत्संग ऐसे भी हैं जो पहला हिस्सा बोला और कंप्लीट करने के लिए दूसरा थोड़ा बोलना पड़ा। हाँ, उनको डिलीट भी कर दो, 30 होंगे 40 होंगे, कोई परेशानी नहीं। 100 भी ले लो तो 2000 तो बाकी बचते हैं ना। अब 2004 ही ले लो। इतने सत्संग देना आसान काम नहीं, और हर सत्संग बिन ये सतगुरु की कृपा है। और मेरी निगाह जो हर समय सतगुरु और सतपुरुष को देखती है। मैं जब अब उठता हूं, सब चीजें पूरे, अब तो 3:30 बेड छोड़ देता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, थोड़ा ध्यान में वहीं चला जाता हूँ, और 3:30 तकरीबन मैं उठता हूँ। और देरी हो जाए भी तो 4 से तो बात तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी वहां भी देरी हो सकती है, फिर मैं जल्दी काम निपटाता हूँ, कभी ऐसा हो जाता है। तो मेरा आपसे कहना है, मैं गेट खोलता हूँ, गेट के बाहर ज्योत की तस्वीर है, वहां पर मैं हाथ जोड़कर सबसे पहले जो है प्यारे सत्संग जी सतपुरुष के 2 दिए हुए शब्दों का 7 बार सिमरन करता हूँ, फिर सतगुरु के शब्द का 7 बार सिमरन करता हूँ, और फिर अंदर आकर अपने दूसरे कामों की तरफ ध्यान देता हूँ। क्या तुमने भी तो अपने घर कोई न कोई मेरी समाधि अवस्था रखी होगी? क्या ऐसा करते हो? कभी अपने अंदर विचार कि तुम उठते के साथ ही उस समाधि अवस्था के पास जाते, वहां 7 बार सिमरन करते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, समर्पण आना चाहिए। समर्पण आया तो पार हो, नहीं तो रात। ये सारा काम समर्पण से होता है। मुख नाक कानों आंखों तथा शीशन से जान रहे। क्या कहता है? स्थूल इंद्रियों का आनंद पाता जान रहे। कौन पाता है? भोगी 5 ढंग से प्यारो, स्थूल इंद्रियों का आनंद पाता जान रहे। भोगी संसार मैक्सिमम तो भोगी ही है, और वो इंद्रियों से सुख पाना चाहता है। वो मुख से, नाक से, कानों से, आंखों से और शीशन इंद्री, जिससे नई दुनिया बसती है, पुराने जाते और नए आते हैं। शीशन से जान। योगी 5 तरह से सूक्ष्म कोशिकाओं को प्यारो, आनंद का प्यारो आनंद लेता जान। जिस तरह से संसारी 5 अंगों से काम लेता है, बोलता है, सुनता है, देखता है, क्रिया करता है, भोग में जाता है, तो वो अपने आप को समझता है मैं आनंद ले लिया। नहीं प्यारे सत्संग जी, ये कोई आनंद नहीं है। इसी तरह योगी ध्यान के माध्यम से प्यारो, सोई पड़ी कोशिकाओं को जगाता जान। योगी कोशिकाओं को जगाता है जो सदियों से सोई थी। हम जानवर बनते हैं, परिंदे बनते हैं, कीट पतंगे, तो वो हमारी इंद्रियां जो बड़ा अंदर मानुष बन के काम करती हैं, वो सोई हुई होती,
उनको जगाना ही पड़ता है, उनको जगाए बिना, और योगी उनको आके जगाता है। इसलिए पहले योगी बनना ही पड़ता है, पूरा नहीं तो कुछ हिस्सा बनना ही पड़ता है। तासे योगी एकांत प्रिय प्यारो, एकांत में रहना सीखो। योगी बनने के लिए एकांत में रहना, कम बोलना, कम सुनना, कम संपर्क करना, कम खाना, बस कम करते जाना ही जीवन, सच्चा जीवन है। और दूसरी तरफ बढ़ाते जाना, बाहर से हटाना, अंदर लगाना। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तुम्हें पिया मिले। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। योगी क्या करता है? बाहर के पट बंद करता है और अंदर के पट खोलता है और भक्ति में चला जाता है और वो गुरु धारता है। योगी योग से पार है होता, पर वो पूर्ण पार मत जान रे। तासे तुम पिकनिक सपाटों पे जाते, फिर संसार में आना जाना, फिर संसार में आओ। आज मैं जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। 7 स्वर्ग तुम्हारे अंदर हैं, ये बाहर नहीं है, अंदर से ही उनमें जाना है। 7 चक्कर ही 7 स्वर्ग। गुदा स्थान से तुम्हारा काम शुरू होता है। प्यारे सत्संग जी, और शैव शास्त्र सार तक जाना, 7 चक्कर और 7 स्थान, 7 देवता, 7 की महानता, उनसे जोड़ो तार तो योगी हो गया। पर इन 7 से आगे जाना वह ही कर पाता प्यारो जो सुरती की जोड़ता तान, वो सुरती से जाता है। 7 चक्कर मन के द्वार पे आरो, अष्टम चक्कर सुरती का जान रे। देखा कितना फर्क। 7 मन के द्वारा 7 स्वर्ग, गुदा स्थान से, शीशन इंद्री से, नाभि से, हृदय से, कंठ से, प्यारे सत्संग जी, शास्त्र सार से, हर अष्टम सुरत कमल से। मैंने छोटा हिंट दिया, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता सबकी बातें करूंगा, एक एक का एक एक चक्कर को लूंगा। मैं उस पर चल रहा हूं कि मैं तुम्हें ये सारा भक्ति का क्षेत्र पूरी तरह से समझा दूं। तुम्हें भक्ति पर चलना, भक्ति में जाना आ जाए। और मैंने एक चीज पूछी थी कि क्या हम किसी भी चीज को पूरी तरह से वैसी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कब? जब तुम सुरतीवान हो जाते। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध अस्थिर कर, 8 पैर हाजिर, फिर सब चीजें तुम्हारी गुलाम हो जाएंगी। अभी तो तुमने ये नहीं सीखा कि किस चीज को कहाँ रखना है
और वो भी आप मुझसे पूछते हो तो हैरानगी की बात नहीं। अरे बाबा, रखने से पहले 3 बार बस उसको कहो मैं तुम्हें यहाँ रख रही हूँ, रख रहा हूँ, यहीं मिलना, तो कहीं नहीं जाएगी। वहां नहीं है तो किसी ने उठा ली। क्यों कि अब बोलने का कोई और रास्ता है ही नहीं, रहा ही नहीं। 3 बार जब सुरती एक चीज देखती है फिर वो कभी नहीं बोलती। तभी का सुरती के दंड से गेर मन पवन को, मन पवन को, सुरती एक है, मन पवन 2। फिर उल्टा चले, दर, जहां से श्वासा तुम्हारी चले, दर अधर, सुरत कमल, दर और अधर में ध्यान लगावे कि हे कबीर सुसंत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। उसको जमना मरने का भेद मिल जाए। क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ जाना, क्यों जाना, क्यों 7 चक्रों में पढ़ना चाहते हो, तो पिकनिक स्पॉट है, फिर आना ही पड़ेगा संसार, कीट पतंगा बनना ही पड़ेगा। क्यों पूर्ण सदगुरु नहीं पाना चाहते, क्यों नहीं तुम्हारे के घर जाके खा लेते हो, पी लेते हो, क्यों खाते और पीते। अगर तुम ये छोड़ दो तो वो अपने आप जागेंगे। तुम जब खा पी लेते हो, वो तुम्हारे यहाँ खा पी लेते हैं, तो फिर क्या फर्क रह गया। फर्क तो पड़ता ही तब है जब तुम खाना पीना छोड़ो। मैं नहीं ना खाता किसी का, छोड़ा। बड़े दुश्मन भी तुम्हारे बनेंगे, पर एक दोस्त 100 दुश्मन अच्छा। एक तो अच्छा है ना, 100 तो दोस्ती है। मैंने एक सतपुरुष से दोस्ती की, 33 करोड़ देवी, 33 करोड़ देवते और 7 चक्रों के महान देवते छोड़ दिए, एक को पाले। अरे कुछ तो खोना है, फिर ही कुछ पाना है, और जो पाना है वो इन सब के आगे अरबों नहीं खरबों टाइम आगे। फिर इन सब को रख के क्या करना, तुम सिर्फ संसार निभा रहे, तुम संसार देख रहे। मैंने तज दिया, मैंने छोड़ दिया संसार, मैं अब एक का हो गया, अब उसी की निभाता। अब राखो या मारो, अब तेरी मर्जी है। मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों में। उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथ। सौंप दो अपने आप को सतगुरु के हाथ। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बाण, बाण अकेला रह गया, अकेला भला बाण, बाकी क्या कर। एक समय तो अर्जुन को भी आया, काश में अकेला पकड़ लेता कृष्ण भगवान और सब छोड़ देता। संभव था, कर ना पाया, संभव था, कर ना पाया। जबकि वो सिर्फ योगेश्वर थे, हैं योगेश्वर ही हैं, 7 योगेश्वरों में आते हैं। वही सुखदेव का स्थान है, वही वेद व्यास जी का स्थान है, वही गोरखनाथ जी का स्थान है, वही गायत्री जी का स्थान है। प्यारे सत्संग जी, 7 योगेश्वर। मैं भी पहले योगेश्वर बना, वहां तक ना रुका, देखा आगे ले गया ना सतपुरुष, नहीं रुका। मुझे
ओंकार भगवान ने सीधा शास्त्र सार ऑफर किया। आज मैंने चुप्पी धारी, कुछ ना बोला, और बोला जहां रोकेगा वहां रुकूंगा। अब क्या रुकना, अभी तो कोई समय ही नहीं रुकने। जब हॉस्पिटल में डेथ हुई तो यही था कि मैं जब सूरज, मैंने ये कभी बात बताई नहीं, जब सूरज नमा ओंकार भगवान उस टनल के सामने उपस्थित हुए पूर्ण ज्योत स्वरूप, उस समय में माथा टेकता, दोनों हाथ जोड़कर बस शास्त्र सार में चला जाता। जबकि मैं वहां कई बार हो आया था, लेकिन वहां से मुझे कोरा पत्थर मिला, पता होना चाहिए। मैंने प्यारी सत्संग जी कोई प्रणाम नहीं किया, बस देख ये क्या लीला हो रही, देखा, कुछ और हरकत ना करे, कोई झुका नहीं, कोई प्रणाम नहीं, देखा, श्रद्धा से देखा, प्रेम से देखा, आनंद से देखा, देखा किस ओंकार भगवान का ऐसा प्यारा रूप है। और इस टनल से जो अच्छी आत्मा है उनको गुजारते हैं, बाकी तो देवदूत ले जाते हैं, जो पूर्ण आत्माएं होती हैं उनको इस टनल से गुजारते हैं। पर सर झुकाने से राज खुल जाता रे, तू ना रहता, उसी प्यारे का हो जाता रे। ये है सर झुकाना। मैंने वैसा ना किया, वापस बाड़ी में भेजना पड़ा, और सब कुछ सतपुरुष का हो गया, सब कुछ पा लिया। इसलिए मैं कहता हूं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सतपुरुष तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, सब सौंप दिया। तुम मुझे सौंप ना सके अपने आप को। पहले मैंने अपने आप को सतगुरु को सौंपा था, जब ओंकार भगवान मिले तो चुप्पी धारी, जब सतपुरुष मिले तो पूर्ण समर्पण कर दिया, बस होके रह गया उनका। आप क्या रहना, हर चीज घटती है। और प्यारी सत्संग जी, बड़ी बड़ी महान आत्माएं भी मेरे पास आई दीक्षा पाने के, उस ऊपर वाले आश्रम में बड़े कौतुक हुए। इसलिए मैं आपसे बारंबार कहता हूं, तासे योगी एकांत प्रिय प्यारो, एकांत प्रिय पहले बन। तुमने अपने अंदर क्वालिटीज अभी योगी की भी नहीं लाई, एकांत ही नहीं तुम बैठ पाते, एकांत में ध्यान नहीं देना चाहते, बस पंडित पुरोहितों में रहना चाहते हो, पंडित पुरोहितों से गिरे रहना चाहते हो। क्या चाहते हो? और वही तुम्हारे सरबंदी, वही तुम्हारे सब कुछ, फिर क्या मिलेगा? मैंने बहुत आपको जगाने की कोशिश की, अब नहीं कर रहा, अब छोड़ दिया उनको ओंकार भगवान के हवाले। अब ओंकार भगवान से आगे नहीं जा सकते, अब वो रुक गए। कुछ लोग अब वो वहीं के हो गए, अब उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। प्यारे सत्संग जी, मैं मुद्राओं को लूंगा, पर अभी नहीं, मैं सिमेट्रिकली चल रहा हूं। यहां तो लिखी है चाचरी मुद्रा, ज्योतिर्निरंजन सुह अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से उत्पन्न हुआ जान रहे। तुम्हारी आंखों में ज्योति निरंजन से बहुत ज्वाला निकलती है, जैसे गोरखनाथ जी की आंखों में ज्वाला निकलती है। और ये 7 चक्री 7 स्वर्ग, ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा सोह नैनन माई,
ताको जाना गोरख योगी। महाचेतन ताही ताही महाचेतन गोरख योगी। प्यारी सत्संग जी 700 साल धरती पर रहे, बजर बाड़ी उनकी बन गई थी, चलते ही रहते थे और कोई बंदा उनकी आंख से आंख नहीं मिला सकता, क्योंकि ये ज्योति निरंजन आंखों में बसता है, आंखों का तेज है। लेकिन कबीर साहब से जब मिले, और कई रूप बना सकता है। ये जो योगेश्वर साथ हुए, ये जो रूप बनाना चाहे, कुत्ते का बनाना चाहे, बिल्ली का बनाना चाहे, छोटे से छोटा रूप अपना बनाना चाहे, मक्खी के बराबर भी बन सकते हैं, मच्छर के बराबर भी बन सकते। जब इन्होंने किया, एक बहुत बड़ा खंबा लगा हुआ था, और जब कबीर साहब के साथ ये बातचीत कर रहे थे तो फटाफट उन्होंने क्या किया, छोटे बन के तो उस खंबे के ऊपर बैठ गए, और वहां से कबीर साहब से गोष्ठी करनी चाहिए थी, लेकिन कबीर साहब भी कबीर साहब थे। उन्होंने एक आंख बंद करी तो उस खंबे से दूर ऊपर चले गए। तब बोले, गोरख अब क्या है हाल तुम्हारा, कैसी लगी, क्या जाना, क्या पहचाना, और आगे बढ़ना है कि नीचे जाना? गोरख ने कहा, यहां पूरी नहीं पढ़ सकती, गुम हो गया। गुम हुआ तो कबीर साहब वहीं गुम वाली जगह प्रकट हो गए। कुछ देर के बाद धरती के अंदर चला गया, वहीं कबीर साहब भी प्रकट हो गए। बोला, ये बंदा कोई विचित्र है, जहां मैं जाता हूं ये 10 कदम और नीचे चला जाता, ऊपर जाता हूं दुगनी अवस्था धार लेता है, मैं छोटी आवाज निकालता हूं ये 10 गुना आवाज निकालता है। तो प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब को कहा, तुम्हारा रास्ता वो, मेरा रास्ता वो, ना मैं तुम्हारा हो सकता हूं ना तुम मेरे हो सकते हो। कबीर साहब ने कहा, मेरा हर एक हो सकता है, मैं सबका हूं। गोरख चुप्पी करके चले। मेरा आपसे यही कहना है, तुम सब मेरे हो सकते हो, पर मैं तो सतपुरुष का हो चुका, तुम मेरे हो सकते हो। ओंकार ने भी तो यही कहा, तुम मेरे हो जाओ। मैंने कहा, मैं किसी का हो गया, अब क्या होना है? अब तो जहां समर्पण करना था कर दिया, बाकी मान है, मान दूंगा हर एक को, ध्यान दूंगा एक का, ध्यान में रहेगा एक, बाकी अनेक से करूंगा प्रीत, एक से जोड़ूंगा तार। अनेक से प्रीत की जा सकती है थोड़ी बहुत, पर सत प्रेम आनंद एक से ही मिलता है और एक को ही दिया जाता है, ये बांटा नहीं जा सकता, इसके टुकड़े नहीं होते। सत प्रेम आनंद को अलग नहीं किया जा सकता। जहां सत आया प्रेम आनंद आया, जहां आनंद आया वहां सत प्रेम आया, जहां सत आया वहां प्रेम आनंद आया, अलग है ही नहीं। ये वही हमारा निशान, 3 शेर इकट्ठे बैठे, एक से सर, बस सत प्रेम आनंद उसी तरह 3 शेरों की तरह, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तुम लाख कोशिश करो,
लेकिन एक ध्यान रखना, एक समय आता है जब सतगुरु तुम्हारे को अमतान देते देते थक जाता है। बस उस दिन के बाद वो आपका संग छोड़ देता, फिर संग नहीं करता। कौन किसका मैं नहीं जानता, कौन क्या मैं नहीं जानता, कौन मेरा मैं नहीं जानता, कौन किसका मैं नहीं जानता। ऐसी अवस्था मेरी आ जाती है किसी के लिए। इसलिए संभल के चलो, ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल। ये रास्ते आसान नहीं। और सतगुरु एक बार छोड़ दे फिर मनुष्य देह कभी मिलता ही नहीं। प्यारी सत्संग जी, मत ऐसा करो। मनुष्य देह तुम्हें मिले, मैं ऐसा ही चाहता हूं। आज नहीं तो कल सुधरोगे, लेकिन मनुष्य देह ही मिलना बंद हो जाए तो फिर बड़ी कठिनाई है। कुछ लोग मुझे जानते हुए भी मेरे को जो काल का नाम पेरेंट्स ने दिया है उस नाम से पुकारते, जानकर भी उस नाम से पुकारते, तो उनको कभी मनुष्य देह नहीं मिले। वो इतनी बड़ी गलती करके संसार से जा रहे हैं जिसकी कोई आर और पार नहीं। उस गलती का कोई और रास्ता नहीं, उससे बड़ी गलती कोई और नहीं। हाँ, ना कोई जानता हो, वो चुपके से आता है मेरे पास, जानता नहीं, चुप्पी से बात सुनना चाहता है तो उसको उत्तर मिल जाता। ऐसा हुआ, मेरी एक बहन दिल्ली से आई थी अपनी बेटी और दामाद के साथ। वो बहन असलियत में पूछो तो सच्ची और पूर्णता से बहन थी, और है कारण ये कि उसके माता पिता मुझे अपना बेटा मान चुके थे। लेकिन मैं बीमार हो गया तो वो मुझे छोड़ गए। लेके गए थे, लेकिन मैं जाते ही बीमार हो गया और फिर वो मुझे छोड़ गए। लेकिन एक भावना तो मेरे अंदर डाल गए कि हम तुम्हें पाना चाहते थे, तो कुछ कुछ तो मुझे पाया ना। इसलिए 2 दिन पहले वो मेरी सिस्टर, उनकी बेटी आई थी दिल्ली से, यहाँ कोई शादी थी अटेंड करने। उनको मुझसे मिलना अच्छा लगा और मुझे भी उनसे मिलना, उनकी बेटी उनके दामाद से मिलना बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा ही लगा कि ये मेरी रियल सिस्टर है, क्योंकि एक बार अंदर से भावना बन जाए तो वो भावना तो रहती है। मुझे तो पता था, न वो कुछ बोले थे न मुझे बताया था, ले जाना ही बताता था, क्योंकि माँ ने रोका नहीं, माँ कुछ बोली नहीं, तो समझ गया कि माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया। माँ अब सबको पाल नहीं सकती, उसकी क्षमता नहीं है, तो दूसरे को आदमी सदा अच्छी चीज देता है, बुरी चीज तो नहीं देता। जब देता है तो मैं हर ढंग से अच्छा था और उन्होंने अच्छा फल दिया उनको। लेकिन मैं फिर वापस आ गया, अपनी माँ की सेवा करने के लिए आया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे प्रवचनों को मैं बड़ा कुछ आपके लिए लाता हूँ, आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं। ये देख लो मैं कितना ये बड़े हुए आपके सामने लाता हूँ, और आधा पेज ही बोल पाया। क्यों? कि तुमको ज्यादा देने की बात नहीं है,
तुमको जगाने की बात है। बड़े सदियों से सोए हो, सोए को जगाना कठिन काम, और खासकर जब कुंभकर्ण जैसी नींद पड़ी हो तो और जगाना कठिन। वहां तो ढोल बजाने पड़ते हैं, बाजे बजाने पड़ते हैं, बड़े अडंबर रचाने पड़ते हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए। और इस समय का इंसान कुंभकर्ण नहीं है, उसको जगाने के लिए बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है, बड़ा यत्न करना पड़ता है तुमको जगाने के लिए। तुम जल्दी जागने वालों में नहीं हो। प्यारे सत्संग जी, मेरा ये कहना है आपसे, तुम भूले नहीं, भटके नहीं, तुम तो खो चुके। जो खोते हैं वो खोते हैं, वो कभी मनुष्य बन पाते नहीं। तो उनको कैसे पार किया जाए रे, कैसे उनको पार कराया जाए? पार कराने का तरीका एक ही है, सतगुरु का हो जाना, सतगुरु के आगे नतमस्तक हो जाना, अपना मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता, वही दाना बच जाता है जड़ा किली नाल खलो जाता है। जो जमीन में चला गया दाना, जिसको पानी लग गया, अब ऊपर से माटी ने घेर लिया, अब कीट पतंगा उसे देख नहीं पाता, खा नहीं पाता, उसने अपना समर्पण कर दिया। इसलिए अगर संसार में तुम रहना चाहते हो तो प्यारी सत्संग जी, 7 चक्रों के चक्कर में जाओ नहीं। एक ही चीज तुम्हें दी है, सार शब्द और सुरत शब्द। 2 दातें जो सतपुरुष ने मुझे दी, मैंने तुम्हें सौंप दी, उनमें रहना। आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। 7 चक्कर 7 स्वर्ग हैं, चले भी जाओगे। जितने ये योगी आदि हैं जाते हैं, फिर पिकनिक मना के धरती पर वापस आ जाते हैं। और प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको हिंट दिया था, ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा सो है नैनन माई, ताको जाना गोरख योगी महातेज है ताई। गोरख योगी आंखों के द्वारा सब कुछ पाया। उनकी आंखों में कोई आंखें डाल नहीं सकता था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उन्होंने अलख निरंजन शब्द को पकड़ा। ये वेदों में है सब, अलख निरंजन, इसको पकड़ा, इसको ध्याया, इसमें अपने आप को डाला। और प्यारी सत्संग जी, लोक लोकांतरों की यात्रा की। इसी तरह सुखदेव हुए, वेद व्यास जी हुए, राजा जनक हुए। प्यारे सत्संग जी, इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करी और स्वर्गों में पहुंचे, स्वर्गों में बैठे, कोई शक की गुंजाइश नहीं। पर ये तो कर्मों का भोग है, ये 3 लोग कर्मों का भोग है। कर्मों के क्षीण होने पर वापस धरती पर आओगे, राजा बनोगे, वजीर बनोगे, ज्योतिषी बनोगे, पीर फकीर बनोगे, और
मान पाओ। तो लिखा है मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, मान ही ने तो सबको मारा। धरती पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन राजा लोग हुए, मान मान और मान, उसी में मरे। किसी ने बात भी ना पूछी, किसी ने ध्यान भी ना दिया और खो गई। कौन रहता है जमाने में, खा के थप्पड़ जमाने के। एक दिन ऐसा आ ही जाता है जब वो अपने आप को मिटाए या मिट ही जाता है। मिटा ले तो पार, मिट जाए तो पार है। अगर कोई मिटा दे तो रार। इसीलिए वो दाना बच जाता है जड़ा किली ना। जिसने सतगुरु का सहारा ले लिया वो बच जाता है। उसका बाल भी बिंका नहीं होता। उसको कौन मारे, जिसको आप राखे उसे कौन मारे। इसलिए तुम 10वें द्वार तक जो काम करोगे वो काल है। काल नाम काल का, बस ये छोड़ दो। कल और कल में जाना छोड़ दो तो हो गया भजन। इस पल में रहना आ गया तो हो गया भजन। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है, ये सब काल का रैन बसेरा, माटी में मिल जाना है। ये काल का दायरा है, तुम्हें मसल डालेगा, तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़ डालेगा। क्यों? क्योंकि ये मन का पसारा है। मन किसी को बख्शता नहीं। मन सांत्वना देता है, आओ चलो साथ स्वर्गों में प्यारे, आओ चलो देवलोकों में प्यारे, आओ चलो सुन में करो वासा प्यारे। पर फिर जन्म लेना, तुम लाख यत्न करो काल में रहकर पार नहीं हो जाओ। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। सतगुरु सतगुरु जिन जानिया, तिनके ऊंचे भाग, उनका काल अब क्या करे। जिसके ऊपर सतगुरु का ताज ताज है, जिसके ऊपर, उसका काल क्या करे। मैं हर चीज तुम्हें देने की चेष्टा करूंगा। 7 चक्र और 7 स्वर्ग, और मैं एक एक करके इनको ऊपर बोलूंगा। गुदा स्थान से लेके, शीर्षन इंद्री से लेके, नाभि से लेके, हृदय से लेके, प्यारी सत्संग जी आपको ले जाऊंगा शास्त्र सार तक। कंठ में भी ले जाऊंगा, कंठ से शास्त्र सार भी ले जाऊंगा। और फिर तुम्हें 10वें द्वार का वेद देकर 11वें द्वार ले जाऊंगा। 11वां द्वार ही सुरती का द्वार प्यार, बाकी 10 द्वार मन का जाल प्यार। देवी देवों का वास रे, उन्होंने भी कुछ पाया नहीं। कैसे करेंगे तुझे पार रे, कैसे करेंगे। वो खुद नहीं पार हुए, तुमको कैसे करें। एक सतगुरु सबसे ऊपर प्यारो, सुरत कमल का भेदी रे, सतपुरुष से मिला होता प्यारो।
सुरती चेतन से करता बात रहे, सुरती चेतन से वो सारी बातें करता है और तुम्हें जगाने की चेष्टा करता है। पर तुम हो कि सुनने का नाम ही नहीं लेते, तुम हो कि पहचानने का काम ही नहीं करते। तुम कहते हो क्या इस गधे भाई को पहचान के हम क्या करें। ये काया मन तेरे नहीं प्यारो, ये तेरा तन और मन तेरे नहीं है। खुद को भूल कर जानो सच्ची भूल रे, खुद को भूलोगे तो सच्ची भूल पता लगेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को, खुद को भूलना है। अगर जरा सा भी अपने अंदर मान रखोगे कुछ नहीं मिलेगा। सत शब्द पाए बिना प्यारे, जो करो सो धूल माटी जान। सत शब्द जो है वो सतगुरु पूर्ण से मिलता है, उस शब्द बिना सब धूल और माटी दे, और जो करो सो धूल माटी जान दे। 52 अक्षर छोड़कर प्यार, ये जो 7 चक्र है ना, इन 7 चक्रों से ही 52 शब्द आए। किसी से 5, किसी में 4, किसी में 6 और किसी में 12 भी है। बताऊंगा एक एक करके। ये इन चक्रों से ही शब्द भी उत्पन्न हुए और 52 बने। 7 चक्रों से ये शब्द मिले, 7 चक्रों से विद्या आई, 7 चक्रों से संसार, 7 चक्रों से वनस्पति, 7 चक्रों से ब्रह्मांड। ये 7 चक्रों ने सब कुछ किया। 52 अक्षर छोड़कर प्यारो, निअक्षर सुरती चेतन कर जावे। निअक्षर शब्द सिर्फ सतगुरु के पास होता है। निअक्षर शब्द की दात जो पाता वही पार हो पाता रे। बाकी सब कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, बस गिरने में वक्त बिताते रहे, गिरते रहते हैं और वक्त अपना काटते हैं। बिन पूर्ण सतगुरु प्यारो, निज की पहचान कैसे कोई कर पावे। सतगुरु के बिना पहचान नहीं होती। हर इंसान अपने आप को भूला है। पूर्ण सतगुरु बताता है तुम कौन, तुम क्या, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम गूंगे और बावरे बनो, तुम जानने वाले मत बनो, तुम ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करो। तुम समर्पण करने की चेष्टा करो। सब काम समर्पण से होते। एक समर्पण आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। सतगुरु के आगे नतमस्तक होना। चीते ने अपना जो राइट फ्रंट फुट है उसको समर्पण किया, बस उसी के सहारे वो बचता है, उसी के सहारे शिकार खाता है। और जब लेफ्ट आगे का काम करता है तो राइट, जब आगे का काम करता है तो लेफ्ट भी उसका साथ देता है। बस वो अगली 2 टांगों का बड़ा सहारा लेता। पिछली अपने आप उठती, बाकी जानवर चारों उठाते हैं और कुछ मैक्सिमम बैक उठाते हैं। बैक तो एक धोखा है, फ्रंट ही सब कुछ सच है। गाड़ी के अगले 2 व्हील पूरे सच है, पीछे तो बस काम चलाओ। सच्चा ब्राह्मण वह नाम शब्द से प्यार। ब्राह्मण सच्चा कौन? लोक जात से ब्राह्मण बन गए, खत्री बन गए, वैश्य बन गए, शूद्र बन गए। ये सब काम शब्द का है। अरे बाबा, अब इस गधे भाई से बड़ा कौन ब्राह्मण है इस ब्रह्मांड में? जिस ब्रह्म को भी जाना और शुद्ध ब्रह्म को भी जाना। ब्रह्म जो जाने सो ब्राह्मण है।
शुद्ध ब्रह्म का भेद ही नहीं, ब्रह्म कहाँ से आया रे? देखा, सच्चा ब्राह्मण वह नाम शब्द से प्यारो, कर्म धर्म या कर्म भरम से पार कराए, कर्म भरम से पार कराए। अरे बाबा, जिसने सत्य को पाया वही सच्चा ब्राह्मण है। और क्या, जात जन्म से तुम ब्राह्मण बनते हो तो बड़ा धोखा है। और उनको तुम पूज रहे हो जो जन्म से है, और जो बने जो असली है उनको तुम लाते मार रहे हो। अरे ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण, जो नाम से अपने आप को, जन्म से अपने आप नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वो कुछ भी नहीं। पर संसार उसको स्थान देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता। आगे तो बड़ा अंतर है। अर्जुन से पूछ लो जाकर, सच्चा ब्राह्मण वह नाम शब्द से प्यारो, कर्म बरम से पार कराए रे। जब सब कुछ था बन रहा प्यारो, जब ये सारी सृष्टि सब कुछ बन रहा था, तब कौन था पंडित और पुरोहित? ये तो बताओ। कौन मुहूर्त निकाल रहा था, कौन यज्ञ कर रहा था जब ये बना? वो सतपुरुष ही सारा हुक्म दे के कर रहे थे ना। तो शुद्ध ब्रह्मा ही प्यारो, तीन लोक के जो मालिक हैं वो ब्राह्मण नहीं, सतपुरुष सच्चे ब्राह्मण, जिसको तुम जानते ही नहीं। और सतपुरुष का जो प्रचार करता वही सच्चा ब्राह्मण धरती पर होता है। इस गधे बाई से आगे कोई ब्राह्मण नहीं इस धरती पर। जन्म जात से क्या लेन देन प्यारो, ये तो पूर्ण धोखा रे। जो कोई लावे सच्ची दात को वही ब्राह्मण कहलावे। और तुम पंडित पुरोहितों में पड़े, मेरी संगत में भी कुछ ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए, उनमें पंडित पुरोहितों के, और खत्म हो गए। मैंने बड़ी कोशिश की उनको जिंदा करने की, पर वो हो ना पाए। कोशिश की पर नहीं, उनमें जान फूंक ना पाए। उनके बैलून में कहीं सुराख हो गए, अब वहाँ हवा भरी जाती नहीं, अब सुरती वहाँ रह पाती नहीं, पल पल वापस आ जाती प्यारो। अब छेद ही छेद वहाँ पड़े प्यारे। कौन उन छेदों को भर पाए रे? वो पंडित पुरोहितों के चक्कर में पड़े प्यारे, सब कुछ ही खो बैठे रे। जब सब कुछ था बन रहा प्यारो, कौन पंडित था पास रे? मिटते समय भी कोई ब्राह्मण नहीं दिखाई देता, और बनते समय भी कोई दिखाई नहीं देता। फिर कौन ये तुम्हारा ब्याह शादी कर रहा है, मकान का मुहूर्त निकल रहा है? वहां कोई मुहूर्त नहीं, धरती बनी, आकाश बना, सूरज चांद तारे रे, एक पंडित ना नजर में आया। धोखा ही धोखा, और रे धोखा ही धोखा। और तुम्हें इतनी समझ भी नहीं आती, तभी तो तुम लोग पीछे रह जाते। समझना आसान थोड़ा है। 1,84 में हर एक प्यारो सच्चा सतगुरु साथ निभाता है। सच्चा सतगुरु साधक का साथ निभाता है। सतगुरु सदा साथ निभाता है। अभी मैं कह भी रहा हूं, कुछ भटके हुए हैं, पर मैं साथ निभाऊंगा, मैं साथ नहीं छोड़। उनकी मर्जी आगे, उनकी मर्जी।
सच्चा सतगुरु साध का भव से पार कराता रहे। सच्चा सतगुरु पूरा ब्राह्मण प्यारो भव से पार कराता रहे। वही ब्राह्मण पूर्ण सतगुरु ही सच्चा ब्राह्मण है। और कौन ब्राह्मण हो सकता? जन्म जात से लेन ना देन प्यारो, भक्ति से ही कोई ब्राह्मण बनता है। बिन भक्ति पार ना कोई। कौन ब्राह्मण, कौन मुल्ला और भाई रे? कौन मुल्ला और भाई? जो आया सो ब्राह्मण नाई, जो जाए सो ब्राह्मण जान ले। जो उस घर जाए वो ब्राह्मण। जो जग में आया जग में ही अपने आप को खत्म कर दे वो कहाँ ब्राह्मण है? ब्रह्म को पाना भी ब्राह्मण नहीं प्यारा। काल के दायरे में सत्य को पाना, शुद्ध ब्रह्मा को पाना, सतपुरुष को पाना ही ब्राह्मण बनाता रहे। उसी से कोई पा रहा होता अमृत निज घर में पाता है। जो अमृत पाएगा निज घर से वही ब्राह्मण हुआ ना। और कौन ब्राह्मण? इस गधे बाई ने मीरा जी के हाथ से निज दाम में अमृत पिया, तो मुझसे बड़ा ब्राह्मण कौन है इस धरती पर? तुम जन्म जात से लेते हो तो लो, मेरा क्या आ जाता है? तो मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूलाधार चक्कर देवलोक गुदा स्थान कहाँ प्यारो? गुदा स्थान पर भी देवलोक। देखो जहां से आप टॉयलेट करते हो वहां पर भी देवलोक। गणेश देवता का वास प्यारो, वही पार कराते। कोई तुम्हारा अंग ऐसा नहीं जहां देवी देवता। शीशन इंद्री पर ब्रह्मा जी का वास। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं यहां आऊंगा और एक एक लूंगा और यहां तक कहता हूं मूलाधार चक्कर से शब्द जो निकलते हैं वो स शो शो य, ये चारों बा स श शो, ये चारों शब्द जो है अक्षर गुदा स्थान से प्रगटे जाना। ये गुदा स्थान से प्रगटे। तो पहली आपको निशानी दी कि गुदा स्थान से ये 5 शब्द आए। तो देखा, इसलिए चक्कर ब्रह्मलोक नाभि के स्थान पर 6 उंगली नीचे प्यारो ब्रह्म देवता का वास जान। मीन्स नाभि से 6 उंगली नीचे शीशन इंद्री। उन्होंने शीशन इंद्री किसी ने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा चलो क्या जरूरत है। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी 6 उंगल नाभि से नीचे शीशन इंद्री ब्रह्मलोक का वास, ब्रह्मा का वहां वास। अब आप अंदाजा खुद लगा लो। यहां से व भ म प रा ल छ, ये 6 अक्षर जो है बा भा मा य र ल, 2 4 6 अक्षर इन्हीं से प्रगटे जान। ये शीशन इंद्री से वहां से प्रगटे। तो ये सारे 52 अक्षर तुम्हारी बॉडी से आए। और ये बॉडी, तभी कहा कि ये बॉडी बड़ी कीमती है। यहां सभी देवी देवताओं का वास है, पूजनीय है। ये तन तुम्हारा पूजनीय, नीचे से लेकर ऊपर तक शास्त्र सार तक देवी देवताओं का वास है सार। और मैं खुल के एक एक की बात करूंगा। अब यहाँ मुझे विश्राम दीजिए, क्योंकि मैं 1.5 घंटा आपके समक्ष बोल चुका हूँ, चक्रों की बातें कर रहा हूँ, करूँगा। और
मणिपुर से 10, मणिपुर चक्र से 10 शब्द निकले, 4, 6 और 10। इसलिए 52 अक्षर बनाऊंगा और आपको दूंगा, तो ये सारे तुम्हारी बॉडी से आए, इन चक्रों से आए। इन चक्रों की महिमा है, तुम्हारी बॉडी की बड़ी महिमा। और तुम्हारी बॉडी में जो 2 चीजें हैं, सुरति और नृत्य, इनका तो क्या कहना, इनकी महिमा अपरंपार है। इनको ओंकार भगवान कुछ नहीं कर सकता। ये सतगुरु के हाथ में। तुम्हारी सुरति और नृत्य सतगुरु के शब्द से जुड़ती है, सतगुरु शब्द से एक होती है, और सतगुरु शब्द से सुरत कमल में जाते हो और वहीं से निज घर अपने जाते हो। बड़ी महिमा है सतगुरु की। इसलिए संसार का शुद्ध ब्राह्मण सतगुरु होता है। इससे बड़ा संसार में कोई ब्राह्मण नहीं होता। और तुम मंदिर मस्जिद के, गुरुद्वारों के बंदे, मंदिरों के बंदे तुम ढूंढ के उनसे काम करवाते हो और उनको वाई देते हो, तो 2 लेकिन पतन इसी से तुम्हारा है। मैं तो समझा सकता हूं ना, मैं और क्या कर सकता हूं, और तो मेरे पास कुछ नहीं। मैं इस स्टेज पर आकर तुम्हें समझा सकता हूं और समझाता हूं, और इतना लिखता हूं तुम्हारे लिए। इसलिए आगे के जो चक्कर आएंगे बड़े महान। बैकुंठ लोक, मणिपुर चक्र जो है बैकुंठ लोक प्यारो, नाभि स्थान विष्णु जी का वास। नाभि जब पूरी नाभि में आते हैं विष्णु का वास। हृदय में शिव जी का वास है। क्या क्या बातें। कंठ में आदि शक्ति का वास है। सहस्त्र सार में ओंकार भगवान का वास है। और प्यारी सत्संग जी, आज्ञा चक्कर में सतगुरु का वास है। आज्ञा चक्कर में सतगुरु का वास है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम सहस्त्र सार के ऊपर पांव रख के सतगुरु के द्वारा सुरत कमल में जाते हो। आज्ञा चक्कर में सतगुरु तुम्हारा इंतजार करता है, मुंह में डाल के, अपने मुंह में डाल के तुम्हें पार कराता है, क्योंकि तुम सहस्त्र सार पर पांव नहीं रख के जा सकते। इसलिए बिन सतगुरु बात बने नहीं। तुम कोटन करो उपाय, तुम जितना मर्जी यत्न करो, तुम सत्य को नहीं पा सकते बिन सतगुरु। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जो मैं अब पिछले 3-4 सत्संग दिए और जो अब दे रहा हूँ, इनका कोई पालन, ये मैं फाइनली क्लोज कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग पे आ रहा हूँ, और मैं रेपिटेशन कुछ नहीं करूँगा। कोई एक आधी बात बीच में तो आ जाए तो आ जाए। जैसे मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया में तुम मन भर सकते हो, तन भर सकते हो, भूसा भर सकते हो, माटी भर सकते हो, रेत भर सकते हो, लेकिन सुरती कोई नहीं भर सकता। देखा। और बिन सुरती जो भी पाप बनाओगे वह मिट जाएगा। सुरती से ही बचना प्यारो, सुरती से ही पार हो जाओगे। सुरती से निज ग्रह मिलता, पूर्ण हंसा रूप पा जाओगे। सतपुरुष से मेला होगा, परमहंसों का साथ रे, अमृत दात पीने को मिलती। बड़े बड़े भागी, बड़े कर्मों की बात है। ये बड़े कर्मों से अमृत प्याला मिलता है मीरा जैसे के हाथों से। जो इस गधे भाई ने पिया मीरा जी के हाथों से अमृत प्याला निज दाम, वहां जाके सतपुरुष के महल के पास दरवाजे में ध्यान करना, सतपुरुष को अंदर पाना। अति महान तो जान रे, अपने सतगुरु को देखना अंदर, उनका रूप रंग
अति प्यारा प्यारो, सतपुरुष को भी पाता रे, ऐसी अवस्था जब मिले, सब दुख दर्द छुट जाता रे, फिर सब कुछ खो जाता है, तुम उस प्यारे के हो जाते हो। तो प्यारी सत्संग जी, आज मैं यही रखता हूँ, और फिर 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपसे मेला करूँगा। लिख दिया है मैंने काफ़ी, और उसको बोलूँगा, मैंने इंग्लिश में भी काफ़ी लिखा हुआ है। तो आपसे अब परमिशन चाहूँगा कि अब मुझे इजाज़त दें, और अपने आप को संभाले, अपने आप को सच्चे रास्ते पर लगाए, मीरा के कदमों पर चलें, राबिया के कदमों पर चलें, सहजो भाई के कदमों की ओर चले। प्यारी सत्संग जी, मैं क्या कह सकूं, दया के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये कह के मैं आपसे यही कहूँगा। प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। और मेरा सभी सुनने वालों, चाहे दीक्षित हैं चाहे नहीं, उनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं। मेरे प्रणामों को कबूल करें, अति कृपा हो।